शैतान को याद करो, शैतान हाजिर है। अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। क्या हुआ, तुम्हें मुंबई पसंद नहीं आई या मुंबई वालों को तुम नहीं पसंद आई? और वो दूसरा शैतान कहाँ है, तुम्हारा जोड़ीदार? अरे निखिल। लावण्या, निखिल कहाँ है? मैं अकेली ही आई हूं। अरे ऐसे कैसे उसने तुम्हें अकेले आने दिया? मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आंटी, कहीं लावण्या निखिल से झगड़ा करके तो वापस नहीं आई है? मम्मा, कैसी हैं आप? तुम कैसी हो? ठीक हूं। निखिल क्यों नहीं आया? अब वो कभी नहीं आएगा। हुआ क्या है? मम्मा, मैं निखिल को डिवोर्स दे रही हूं। तू होश में तो है? मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है, और निखिल से यही बात करने मैं बॉम्बे भी गई थी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं अभी बात करती हूँ निखिल से। आप मुझे जबरदस्ती इस रिश्ते में क्यों बांधना चाहती हैं? मैं निखिल से प्यार नहीं करती। मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गया है। तुमने कहा और वो तैयार हो गया? जी, निखिल बहुत अच्छा लड़का है मम्मा। पहले उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन फिर जब जबरदस्त। शट अप! जस्ट शट अप! तुम कहना क्या चाहती हो कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? अरे ये कोई मजाक है? जब चाहा शादी कर ली और जब चाहा डिवोर्स कर लिया। मम्मा आप अच्छी तरह से जानती है कि मैंने सिर्फ पापा की वजह से। गलत है तुम्हारे पापा, बिल्कुल गलत। उन्हें लगता था कि तुम एक समझदार लड़की हो, मगर तुम। हाँ, अब मैं लीला को क्या जवाब दूंगी? आंटी को निखिल खुद बताएगा। इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी वो अपनी माँ के बारे में सोचता है, और एक तुम हो। वो आपसे मिलने रेलवे स्टेशन जा रहा था कि अचानक उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। उसकी डेथ हो गई। ही इज नो मोर। शेखर, शेखर तूने मुझे बताया नहीं? क्या माँ? यही कि लावण्या वापस आ गई है? भूल गया था माँ। भूल गया था। च्यवनप्राश मंगा देती हूँ, खाएगा ना तो याददाश्त अच्छी रहेगी। भूल गया था। लावण्या मुंबई गई और 2 दिनों में ही वापस आ गई। चक्कर क्या है? खैर, अब जब छीका टूट ही गया है तो मक्खन खाने में क्या हर्ज है? हेलो। हेलो लीला, मैं सरला बोल रही हूँ। हाँ सरला, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है।
हाँ, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है। संभल के रहना, ये थोड़ा जुकाम चुटकी में टाइफाइड और निमोनिया बन जाता है। सरलग तुम भी ना बस दिल का ताड़ बना देती हो। अरे मामूली सी सर्दी है, 2-4 दिन में चली जाएगी। खैर अब तो तुम्हारी देखभाल करने वाली भी वापस आ गई है, अब तो तुम्हारी तबीयत जल्दी अच्छी हो जाएगी। सरला तुम किसकी बात कर रही हो? अरे तुम्हारी बहू। अरे तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि लावण्या दिल्ली वापस आ गई है? वो भी 2 दिनों के अंदर ही। लावण्या वापस आ गई है? लो ये तो हद ही हो गई। वैसे ही मुझे ये बात नहीं पच रही थी कि बहू अपने ससुराल न जाकर सीधे मायके चली गई। अब तुम्हें किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। खैर मैं कौन होती हूँ दूसरों के घरेलू मामले में पड़ने वाली। मैं फोन रखती हूँ। ओके बाय। हाँ बाय। टीसी, देखा तुम्हारी बेटी ने क्या किया? क्या क्या सपने देखे थे हमने हमारी बेटी के लिए। उसकी शादी होगी, उसका अपना घर होगा, उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, छुट्टियों में सब यहाँ इकट्ठा होंगे। सब कुछ खत्म कर दिया टीसी, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। बहुत अच्छा हुआ जो तुम चले गए, वरना ये दिन देखकर तुम्हें बहुत दुख होता। क्या चाहिए तुम्हें? अब क्या बचा है तुम्हारी माँ के पास? सॉरी मामा, मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन आप प्लीज मेरी प्रॉब्लम भी तो समझने की कोशिश कीजिए। अरे क्या समझूं मैं? जब से वो पेंटर हमारी जिंदगी में आया है, समझने की ही कोशिश कर रही हूं मैं। उसकी वजह से तूने हमसे झूठ बोलना सीखा, उसकी वजह से तेरे पापा की जिंदगी गई, उसकी वजह से हमारा घर उजड़ गया, और आज उसी की वजह से मुझे लीला का गुनहगार बनना पड़ा है। मामा, काका, लावण्या आई है क्या? हाँ बीबी जी। लीला से मैं बात करती हूँ, तुम बस हाँ में हाँ मिलाती जाना। लीला को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन मामा मैं आंटी से झूठ कैसे? कसम है तुझे मेरी, अगर तूने लीला को कुछ भी बताया। लेकिन मामा हम कैसे? कसम है। क्यों डांट रही हो मेरी बहू को? अरे डांटू नहीं तो क्या करूं? अब इसकी शादी हो गई है, इसे इतनी तो समझ होनी चाहिए कि पहले अपने ससुराल जाए, सामान उठा के सीधे यहाँ चली आइए। अरे तो क्या हो गया? ये भी तो इसी का घर है। अब बस बस बस, अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि शादी के बाद ये मेरे पैर छुएगी, तो मैं निखिल से इसकी शादी कभी नहीं करती। मेरी प्यारी बच्ची, खबरदार जो तुमने इसे आगे से डांटा तो, अब ये तुम्हारी बेटी नहीं है। अरे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना एडजस्ट करने में उसे। टाइम लगेगा, मंगलसूत्र तो पहनना याद नहीं रहता इन्हें। वो बॉम्बे में नहाते हुए उतारा था, वहीं भूल कर आ गई। सुन लिया? अरे भूल गई तो भूल गई, आगे से ये डॉक्टर ने तुम पर चिल्लाए ना, तुम मुझे बताना। वैसे तुम अचानक कैसे आ गई? वो मैंने ही इसे यहाँ एक अर्जेंट काम के लिए बुलाया था। क्यों? वो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे। अब डीसी तो अचानक, अब तो उनकी वसीयत के पेपर्स पे
इसके अर्जेंट सिग्नेचर्स चाहिए थे। तो पेपर्स कोरियर कर देती ना, यहाँ बुलवाने की क्या जरूरत थी? वो ना कोर्ट में एफिडेविट देने के लिए इसे पर्सनली जाना था, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलवाया। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा पता नहीं क्या बात हो गई। बस सिर्फ 1-2 दिन लगेंगे, फिर ये वापस निखिल के पास चली जाएगी। वैसे बेटा तुम्हें मुंबई कैसा लगा? जी और निखिल? मैं अभी आती हूँ। शर्मा गई है। बाबा, बाबा, क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? माँ ने फोन किया था, कहा कि आपकी तबीयत खराब है। अरे बेटा तबीयत बाबा की नहीं, तबीयत मेरी खराब है। क्या हुआ माँ? अरे बेटा सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। मैं मंदिरा आंटी को बुलाऊं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मंदिरा को परेशान करने की जरूरत नहीं है। वो बेचारी तो वैसे ही लावण्या को लेकर बहुत परेशान हो गई। जी। इसका मतलब परेशान है। निखिल को उस पेंटर के बारे में सब कुछ पता चल गया और उसने लावण्या को घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? माँ, अगर तबीयत आपकी खराब थी तो आपने बाबा का नाम क्यों लिया फोन पे? अरे बेटा मैं ऐसे ना कहती तो तू ऐसे भागा भागा थोड़ी आता। माँ, झूठ बोला आपने मुझसे। हाँ बोला झूठ मैंने, क्योंकि तेरे पास मुझसे बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। माँ, 2 घंटे में मुझे कोर्ट जाना है, पेशी है मेरी, पूरा केस तैयार करना और आप। तेरी पेशी से भी ज्यादा जरूरी ये मामला है। तो इसके लिए झूठ बोला आपने, और वो भी बाबा के बारे में। अरे वाह मेरे श्रवण कुमार, बाबा की इतनी फिक्र और माँ चिंता में दिन रात घुली जा रही है, उसकी कोई परवाह नहीं है। माँ, you're impossible। ठहरो। अरे बेटा शेखर, अब जब तू आ ही गया है तो बता देना कि निखिल को उस पेंटर के बारे में पता चल गया है। माँ, आपने मुझे ये पूछने के लिए बुलाया? नहीं नहीं, गीता का प्रवचन करने के लिए बुलाया है। मैं जा रहा हूँ माँ। ठीक है, अगर निखिल को नहीं पता चला तो पता चल जाएगा। मैं हूं ना, उसकी सरला आंटी। Really, sir? Thank you, sir. Yeah, sure. 100%. Thanks a lot, sir. Bye. मम्मा, पता भी किसका फोन था? किसका? मिस्टर डेविड कूपर का, CBC TV से। वो चाहते हैं कि मैं उनके चैनल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री शूट करूं। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, आप तो ये पूछ ही नहीं रही कि मैं डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाएगी? मुंबई, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। मैं, भाई और लावण्या खूब मजा करेंगे। निखिल होगा वहां पर, लावण्या तो यही है। यही है? वो कब आई? कल। अच्छा, पर अगर वो कल आई तो उन्होंने अपना घर भी सेट नहीं किया होगा अभी तक। सबको तुमने अपनी तरह लेजी समझ रखा है क्या? आई एम श्योर लावण्या अपना घर सेट करने के बाद ही यहाँ पर आई होगी। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे आप घर देख के आई हैं। देखा नहीं तो क्या, पर मुझे पता है। पता है? अच्छा ये बताइए फिर कि उनके घर में पर्दों का रंग क्या होगा? पर्दों का रंग ब्लू। ब्लू नहीं, उनके पर्दों का रंग लेमन ग्रीन होगा। लगी बेट? बेट। निखिल से पूछूं क्या बात है? लेकिन अगर वो बुरा मान गया तो जो भी हो, ये उनका घरेलू मामला है। जोर से बांधना, खुलना नहीं चाहिए। पूरी ताकत से बांधना है, जिंदगी भर नहीं खुलेगा। अरे शेखर, तू सोया नहीं अभी तक? नहीं माँ, वो नींद नहीं आ रही थी। अरे बेटा नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। क्यों माँ, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा, एक बात बता, तू अपनी माँ को प्यार तो करता है ना? माँ, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? ऑफ कोर्स मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो फिर मेरा एक कहना मानेगा?
बात क्या है माँ? देख बेटा, ये लावण्या जिस तरह से 2 दिनों के भीतर ही दिल्ली वापस आ गई है, उससे मुझे लगता है कि निखिल और लावण्या का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है। माँ आप फिर से शुरू हो गई कि? बेटा अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। बोलिए। अब अगर इन दोनों के बीच पति पत्नी जैसा रिलेशन नहीं है तो मुझे लगता है ये शादी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। ऐसे में तू चाहे तो इस मौके का फायदा उठा सकता है। तेरी और लावण्या की जोड़ी माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? लावण्या निखिल की बीवी है लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात कहते हुए। आप एक ऐसे इंसान की बेटी की बहुत एहसान है हम पर, मालूम है। तू बैठा जपता रहे डीसी अंकल के नाम की माला। अरे क्या लावण्या मुझसे पूछकर उस पेंटर के साथ भाग गई थी, या मुझसे पूछकर वो 2 दिनों के भीतर दिल्ली चली आई? अरे भोलेनाथ, तू समझता क्यों नहीं कि तकदीर खुद तेरा दरवाजा खटखटा रही है बेटा? माँ मुझे नींद आ रही है। हाँ, आएगी क्यों नहीं? अरे मैं लोरी भी सुना रही हूँ। अभी अभी तो आंखें फाड़े तारे गिन रहा था, लेकिन जब मैंने काम की बात शुरू की तो तुझे निंदिया नहीं सताने लगी। गुड नाइट। ठीक है, तुझे नहीं सुननी है मेरी बात तो मत सुन, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। बाहें तो इसने इस पेंटर के गले में डाल रखी हैं, लेकिन वरमाला ये मेरे शेखर के गले में डालेगी, मेरे शेखर के गले में। लावण्या वेलकम टू द ऑफिस। सुबह बता देती कि ऑफिस आ रही हो तो साथ ही आ जाते। पापा की याद आ रही थी तो सोचा ऐसे ही। अच्छा किया, बैठो ना। अरे वहां कहां जा रही हो? इस कंपनी के बॉसेस यहाँ इस कुर्सी पर बैठते हैं। मैं यहाँ ऑफिस संभालने नहीं आई हूँ शेखर। मतलब तुम सचमुच यहाँ सिर्फ लीगल पेपर साइन करने आई हो? छोड़ो ये सब। वैसे तिवारी अंकल बता रहे थे कि पापा के बाद तुमने ऑफिस बहुत अच्छे से संभाला है। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया लावण्या। इज एवरीथिंग ऑल राइट बिटवीन यू एंड निखिल? ये हो क्या रहा है यार? तुमसे पूछता हूं तो तुम चुप रहती हो, निखिल से सवाल करता हूं तो वो कोई जवाब नहीं देता है। कोई मुझे बताएगा कि आखिर बात क्या है? ठीक है, मत बताओ। तुम दोनों की जिंदगी है, खुद संभालो, मुझे क्या पड़ी। मैंने सोचा मैं तुम दोनों का दोस्त हूं इसलिए पूछ लूं। एनीवेज, फॉरगेट इट। तुम अब भी हमारे दोस्त हो तो अपने दोस्त को अपनी प्रॉब्लम तो बताओ। छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो बताओ ना, बात क्या है? निखिल और मैं डिवोर्स ले रहे हैं।